हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज हमारी हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने विलोम शब्द के कुछ सेलेक्टेड वर्ड किए थे, मैं सारा तो नहीं कह रही हूँ, बट कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स की मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी। वैसे ही आज हम कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स जो हैं हम पर्यायवाची शब्द के लेंगे। आपको पता है आपके जो SSC GD का जो एग्ज़ाम है उसमें पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, उसमें विलोम शब्द आ रहे हैं। अभी कुछ क्लासेस और 1 या 2, उसके बाद तो हमारा पूरा पार्ट ही जो है प्रैक्टिस वाला स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हम पूरे प्रीवियस पेपर्स की रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें जितनी नॉलेज हमने लेनी थी हमने सब ले ली है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक हमें सब आ गए हैं। अब उसका एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, और वो एप्लीकेशन ऐसे इंडिविजुअली एक एक टॉपिक का नहीं, क्योंकि आपका जो SSC GD का जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बहुत ही स्टेटमेंट वाइज आए हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से आए हैं। माना ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। कुछ मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम आप जल्दी से जल्दी प्रीवियस पेपर्स, मुझे भी जल्दी है भाई, मुझे भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं थोड़ा प्रैक्टिस का ले लें, फिर एक फ्लो में हम पूरा प्रैक्टिस ही करेंगे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और अब हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द है ना, क्या होते हैं भाई पर्यायवाची शब्द? हम कहते हैं एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थ यूज़ कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे पृथ्वी है, उसको धरा भी बोला जाता है, उसको हम और भी नाम से बुलाते हैं। माँ है, माँ को जननी भी कहा जाता है, धात्री भी कहा जाता है। ऐसे ही पर्यायवाची शब्द आज की क्लास में भी मैं प्रीवियस पेपर्स के ही एग्जाम्स आपके पास लेकर आई हूँ, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगी, ये जो ग्रामर के पार्ट होते हैं, जैसे कि आप पर्यायवाची शब्द हैं या विलोम शब्द हैं, ये बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा लोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 10 तो बहुत कम हो जाता है, 20 या 30 क्वेश्चंस का भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस डोज की तरह लेते हो, तो यकीन मानिए कि आपकी ग्रामर जो होती है ना, हिंदी ग्रामर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप पैसेज में भी कुछ वर्ड्स पे अटके तो ग्रामर इतनी नॉलेज आपको हो गई है कि आप उसका पूरा पार्ट समझ सकते हो। तो चलिए, बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा आज, अब कर लेते हैं थोड़े काम की बात। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती तो हमें पता है ज्ञान की देवी है ना। और हम जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरस्वती हमारे तो विद्या की देवी या सरस्वती किसे माना जाता है, सरस्वती को ही माना जाता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, धात्री आएगा, शारदा आएगा, कांता आएगा या उमा आएगा। तो याद रखिएगा, धात्री का मतलब होता है जो धारण करे, है ना। तो ये तो उसके हमारे माता के उसमें आ गया। कांता का मतलब भी माँ ही होता है, यानी कि ये भी माँ का ही पर्यायवाची शब्द है। उमा जो है वो हमारी पार्वती माता, यानी कि यहाँ पे भी माँ का और माँ का ये तीनों मिलते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड आया है शारदा। आपको पता है सरस्वती माता को शारदा माता या शारदे, हम जब प्रेयर करते हैं तो हम कहते हैं हे शारदे माँ, है ना। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि सरस्वती माता के लिए हम क्या पर्यायवाची शब्द यूज़ कर सकते हैं, हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं शारदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो जरा, अब मेरे पास एक वर्ड आया है आकलन। आकलन इंग्लिश वाला ये असेसमेंट है। पहले तो आप सोचोगे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं साथ साथ ना इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हूँ। ये इसलिए किया जाता है, एक तो हमें ना हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा हमें ना वर्ड का मीनिंग सही ढंग से समझ में आने लगता है। क्योंकि हमारी हिंदी में ना ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें क्या करें कि बहुत सारे मिलते जुलते शब्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा आकलन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहले तो मेरा वही तरीका रहता है, मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहती हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढने बैठ जाइए। ये तरीका हमारा सबसे गलत होता है। 50% हमारे क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत होते हैं, क्योंकि ये आधी अधूरी जो बच्चे होते हैं ना, जिन्हें पता ही नहीं कि रिवीजन करी कैसे जाती है, वो ये इस तरीके का पैटर्न अपनाते हैं। तो हमें करना क्या है, आकलन यानी कि असेसमेंट। असेसमेंट मतलब आंकना। मैं आकलन को क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको आंकना भी बोल सकती हूँ। आंकना का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को जांचना, मापना। इस तरीके से भी आप इसका मतलब लगा सकते हैं। पहले देखिए, न्यूनतम का मतलब होता है कम, यानी कि कोई चीज़ जब कम हो तो हम उसके लिए न्यूनतम वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है शरण, जब हम किसी की शरण में जाते हैं तो वो शरण वर्ड है। गणना जो होती है वो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, और आपको पता है गिनती तो पॉसिबल है ना, गिनती तो पॉसिबल है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि आकलन को गणना भी बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आकलन को क्या बोला जाता है, आकलन। आकलन मतलब आंकना। दो तरह का आकलन होता है, एक फिक्स वाला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से जो चीज़ जैसी है वैसी बता सकते हैं। एक होते हैं गुणों का आकलन, जैसे किसी इंसान में कितने गुण हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं उसके लिए गणना नहीं करूँगी, मैं उसके लिए क्या करूँगी, आकलन। तो उससे बना, आकलन से बना मेरा आगणन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगणन को आकलन और आकलन को आगणन भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, पहली बात तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमसे नॉट पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुबेर शब्द कौन है भाई, कुबेर जो धन के देवता हैं। याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुबेर जो धन के देवता हैं, पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं कि कुबेर जो शब्द है इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं इसको क्या क्या बोला जाता है, धन के देवता हैं तो इसे धनपति तो कहा जाएगा, ठीक है, इसे धनपति तो हम कहेंगे ही कहेंगे। दूसरा, इन्हें किन्नरपति भी कहा जाता है, ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, इनके लिए किन्नरपति भी वर्ड यूज़ करते हैं। तीसरा, इनके लिए यक्ष शब्द जो होता है वो भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बट इनके लिए मुनि शब्द जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुनि। मुनि कौन होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तो ये उनके लिए वर्ड नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉट पूछा था, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, शब्द जो है वो नॉट में पूछ रहा है कि वो शब्द नहीं है, तो हमारे पास क्या आया, धनपति, किन्नरपति और यक्ष। अगर इसकी जगह हमें यक्ष दे दिया जाता तो हम यहाँ पे कुबेर ले आते, तो हमें ये ऐसे याद करना पड़ेगा कि कुबेर को यानी कि जो धन के देवता हैं उनको धनपति, किन्नरपति और यक्ष कहा जाता है, पर इनके लिए मुनि शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, भगवान दिवाकर जीवनदायिनी है। दिवाकर मतलब, दिवाकर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पहले तो मैं आपको बता दूं, दिवाकर सूर्य भगवान को कहा जाता है, सूर्य भगवान के और भी नाम है, सूरज भी कहा जाता है इसे अंशुमली भी कहा जाता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नयन का मतलब आंखें, शशि चांद को कहा जाता है और ये हमारा वर्ड इससे मिलता नहीं है, तो हमारा दिवाकर यानी कि दिवाकर, और हम याद रखने के लिए क्या करें, दिवाकर क्या करता है, उजाला करता है, और उजाला कौन करता है, सूर्य भगवान करते हैं, तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि दिवाकर का क्या मतलब है, सूर्य। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो इनमें से सब में से क्या है, शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, नॉट। नोट में 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है, क्या होते हैं, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है। तो ध्यान से देखें, सिंह को हम केसरी कहते हैं, वनराज कहते हैं और सिंह भी कहते हैं, यानी कि अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हम क्या क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिंह को वनराज कहा जाता है क्योंकि वो जंगल का राजा है, उसे वनराज कहा गया है। दूसरा, उसे सिंह कहा गया है। तीसरा, उसे केसरी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है, लेकिन हम उसे मणि नहीं कहते हैं, मणि मोती होता है, मनक होता है। तो हमें मिल गया है इसका आंसर, हम क्या कहेंगे, नोट में पूछा था केसरी, वनराज और सिंह, ये तीनों ही सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक नहीं है, तो हमें यहाँ पे मिल गया है, क्या मिल गया है, हमें यहाँ पर मणि शब्द मिल गया है, यानी कि ये पर्यायवाची शब्द है, नहीं है मतलब। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में गंगा, गंगा को हम कई नामों से जानते हैं, लेकिन आपको पता है गंगा जो है वो हमारी सभी नदियों की देवी है, यानी कि गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नदियाँ तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन गंगा नदी जो है हमारे पास सभी देवी जो नदियाँ हैं उनकी देवी कहा जाता है। अब क्या इसके लिए वेदवती, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र है, पवित्र वर्ड तो सारी जगह आया है, तो गंगा का जल पवित्र तो है और फलदायक भी है, तो इससे हमें नहीं पता लगाना है, ये पूछ रहे हैं इनका प्रयोग करके कौन सा जो है वाक्य हमारा बन सकता है। तो देखिए, वेदवती नहीं बोला जाता, कालंदी नहीं बोला जाता और काल गंगा तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सभी नदियों की जो देवी है वो कौन है, वो देव नदी है, और देव नदी किसको बोला जा रहा है, गंगा को, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि गंगा जो है पर्यायवाची शब्द प्रयोग क्या हो सकता है, देव नदी। दोबारा से याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि सभी की क्या होती है, जो नदियों की देवी है, जो नदियों की देवी है उसे क्या कहा जा रहा है, उसे देव नदी कहा जाता है, और वो कौन है देव नदी, हमारी गंगा नदी है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में असुर शब्द का, याद रखिएगा असुर है, दानव की बात हो रही है, असुर है तो उसमें कोई गुण नहीं है, मानव वाले गुण है ही नहीं, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या वो पूछा है, शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बात तो श्याम घमंडी है, इसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। दर्प अच्छा नहीं होता, दर्प होता है घमंड, और ये दोनों सेंटेंस हमारे एक जैसे हो गए। वह दंभ करता है, दंभ मतलब नुकसान करता है, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है रजनीचर का स्वभाव, एक लड़का है जिसका नाम रजनीचर है, उसका स्वभाव कैसा है, असुर जैसा है, दुष्टतापूर्ण जैसा है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या ले लेंगे, ए आंसर हम इसका ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। सब एक जैसे से लग रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है इसमें। मैंने कहा निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल का। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, नीरद और ये जो जलद है, ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द जो हैं किसके लिए हैं, बादल के लिए हैं, या मेघ, जिन्हें हम मेघ भी कहते हैं। याद रखिएगा, जलद का मतलब होता है जो जल में रहे या जल में विचरण करने वाला, जल से उत्पन्न होने वाला। कैसे भी आप समझ सकते हैं जलद कौन है, जलद कौन है, हम कह सकते हैं जल में रहने वाला कह सकते हैं, लेकिन कमल नहीं कहते हैं, उसको बादल कहा जाता है, या जल से बनने वाला भी कह सकते हो। नीरद भी क्या है, जल से जो उत्पन्न हुआ हो, और दोनों ही वर्ड हमारे किससे आते हैं, किससे आ जाते हैं, ये हमारे आते हैं दोनों के दोनों बादल से। लेकिन कंचन जो होता है वो होता है सोना,
कंचन किसे कहा जाता है? सोने को कहा जाता है। तो हमारे पास एक ही बच गया राजीव, और राजीव तो हमें ऑलरेडी भी पता है कि कमल के फूल को हम राजीव भी कहते हैं। कमल के फूल को क्या कहा जाता है? राजीव भी कहा जाता है। यानी कि जलद हो गया, नीरद हो गया, ये दोनों मेरे बादल। बादल को हम मेघ भी कहते हैं, आपने देखा होगा, बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ भी कहते हैं। तो कितने सारे शब्द हमें एक साथ मिले हैं। अगर मुझे बादल या मेघ लिखा होता तो मैं जलद भी बता सकती थी और नीरद भी, बट अभी मुझसे ये पूछा है कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का जो पर्यायवाची है वो है राजीव। चलिए आगे बढ़े। मैं गेंदे की जगह नलिन, नलिन जो होता है के फूल, पहली बात तो आपको बता दूं, फूल देवी को अर्पित करूंगी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, गेंदे की जगह क्या करेंगे? नलिन के फूल यानी कि कमल के फूल। केसर अलग होता है, जूही के फूल को भी नहीं कहते, और पुष्प होता है फूल। याद रखिएगा कमल के फूल को नलिल भी कहा जाता है, नलिल, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस में हमें क्या दिया गया? तो हमें कमल का नलिल का फूल दिया गया, और कमल, अभी हमने पीछे देखा था कि कमल के फूल को हम राजीव भी कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। नाविक डैश से नदी को पार करता है। क्या नाविक जो है रेन से करता है, कश्ती से करता है, तरु से करता है, रेत से करता है? रेत मिट्टी आपको पता है, तरु पेड़ के लिए कहा जाता है, रेन हमारा रेन बसेरा होता है जो लोगों का ग्रुप होता है, कश्ती जो होती है यानी कि जो नाव है वो किससे पार की जाती है? कश्ती से पार की जाती है, और कश्ती क्या है? नाव ही है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि नाविक जो है वो किससे पार कर रहा है, यानी कि नाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप कश्ती बोलिए, इसको नाव बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो नाव किससे पार की जा रही है? नाविक किससे नाव नदी को पार कर रहा है? नाव को नहीं, सॉरी, नदी को किससे पार कर रहा है? कश्ती से पार कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आया है अकस्मात, यानी कि अचानक कोई काम जो हो जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना अचानक से कोई आ गया, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता भी है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अचानक हो जाए। जबकि अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो चीज़ दिखाई ना दे। अनिवार्य क्या होता है? जो चीज़ जरूरी होती है। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसके लिए अनिवार्य वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अदृश्य जो दिखाई ना दे, जो क्या करते हैं? जो दिखाई ना दे, यानी कि जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, उस चीज़ दिखाई ना दे उसे क्या कहा जाता है? उसे अदृश्य कहा जाता है। तो हमें इसका जो है पर्यायवाची शब्द जो है वो मिल गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस वाक्य में कलहल, कलहल तो कलेश है ना, कलहल के पर्यायवाची शब्द का हमें क्या बताना है? नोट में बताना है या करेक्ट में बताना है? सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बात तो जो ये वर्ड आया है, ठीक है, ये हमें किस लिए होता है? जो लड़ाई झगड़ा जो हम करते हैं उसके लिए। तो शांति वर्ड तो कहीं पे आएगा नहीं, ये तो आप समझ सकते हैं। ये वर्ड भी यूज़ नहीं होगा, सुलह भी नहीं होगा। हम किसके लिए? हम कहते हैं क्यों कलहल मचा रखा है, यानी कि क्यों विवाद कर रहे हो। यानी कि मैं इसके लिए क्या लगा सकती हूँ? रत्न और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, यानी कि दोनों क्या हैं? दोनों के बीच में जो दोनों के बीच में जो है क्या होगा इनके, हमें ये बता सकते हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है। तो हमने क्या कहा? कलहल का मतलब क्या है? विवाद, विवाद किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? आपको पता है बच्चे जो होते हैं उनको कई नामों से बुलाया जाता है। कौन कौन से नाम से? हम उन्हें शिशु कहते हैं, बाल कहते हैं, बालक कहते हैं। ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द किसके हैं? जो बच्चा होता है या बच्चे को हम कह सकते हैं। लेकिन वायु तो हवा होती है, तो ये इसका पर्यायवाची, इन्होंने क्या कहा? हमसे पूछा था नहीं है। तो 3 पॉजिटिव थे और 1 नेगेटिव था, तो आंसर मेरा क्या आ गया है? वायु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है निम्न में से किस वाक्य में अचल, ये वर्ड तो मैं आप लोगों को जब मैंने विलोम शब्द कराए थे तब भी बताया था। अचल लगा लीजिए। अचल का मतलब होता है जो विचलित ना हो। ठीक है, अचल का मतलब क्या है? जो अपनी जगह से हिले ना, विचलित ना हो, हिलता डुलता ना हो। इसके लिए मैं स्थिर वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, जो फिक्स है, जो चलता फिरता नहीं है, और मैं इसके लिए अटल शब्द भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन तीनों ही का मतलब क्या है? एक ही है। इन तीनों का मतलब क्या है? जो विचलित नहीं होते हैं। विचलित मतलब जो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, उनके लिए हम अचल, स्थिर और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? उनके लिए हम अटल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। चंचल जो होता है वो गतिशील के लिए होता है। चंचल वर्ड जो होता है गतिशील, जो चीज़ें हिलती डुलती हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं है, उनके लिए हम चंचल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे से अचल का विलोम पूछते तो मैं चंचल बता सकती थी। चंचल की जगह मेरे पास गतिशील वर्ड लिखा होता मैं वो भी बता सकती थी। इसकी जगह अगर मेरे पास कुछ और गतिशील होता, चंचल होता या अस्थिर होता, स्थिर का अस्थिर हो जाता, तो हम आराम से पहचान लेते। क्योंकि अचल, स्थिर और अटल ये वो चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जो अपनी जगह से हिलती नहीं हैं, जो विचलित नहीं होती। जबकि चंचल या गतिशील चीज़ें वो होती हैं जो क्या है? टाइम टू टाइम परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती हैं। तो अस्थिरता अभी मैंने बताया, क्योंकि मेरे पास वर्ड स्थिर नहीं आया है, मेरे पास वर्ड चंचल आया है, तो मैं अभी फिलहाल ये भी नहीं लूँगी। उनके चित्त की अवस्था, ये तो बिल्कुल ही हमारा मैच ही नहीं करता।
अब वो क्या है, वह अपने निर्णय पर अटल है, यानी कि वो अपने निर्णय पर क्या है, फिक्स है। अचल का मतलब वही तो है कि वो अपने निर्णय से हिल नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अटल में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है, इसको आप अपने नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाक्यांश में भी काम आती है। जैसे वाक्यांश में आपसे पूछ लिया जो विचलित ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अचल कहेंगे, ठीक है। अगर आपसे विलोम में पूछ ले कि अचल का क्या होगा, चंचल भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है। स्थिर का क्या होगा, अस्थिर भी हो सकता है, गतिशील भी हो सकता है, चंचल भी हो सकता है। अटल कौन है, जो अटल है, फिक्स है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, ये फिक्स वाले हैं जो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन, अर्जुन के बारे में तो आप जानते होंगे, अर्जुन को तो कौन नहीं जानता, महाभारत देखिए तो अर्जुन के बारे में तो आप जानते होंगे। आपको पता है कि अर्जुन जो था वो क्या करता था, बाएं हाथ से काम करता था। क्या करता था, बाएं हाथ से काम करता था, काम करना। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। यानी कि जो बाएं हाथ से काम करे, मान लीजिए आपको पेपर में दे दिया बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए, करने वाले के लिए एक सार्थक शब्द बताइए वाक्यांश वाला, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा सव्यसाची। देखिए एक पंथ दो काम हो रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सव्यसाची। यानी कि अर्जुन को क्या बोला जाता है, सव्यसाची के बारे के नाम से भी जाना जाता है। और सव्यसाची कौन है, जो बाएं हाथ से भी काम कर सके, और अर्जुन बाएं हाथ से भी काम कर सकता था, तीर चला सकता था। तो मुझे विनायक गणेश जी भगवान जी को बोला जाता है। अमरपति जो देवों के देवता हैं इंद्र, उन्हें बोला जाता है। और जगन्नाथ किसे बोला जाता है, जो जग का नाथ है या संसार का जो स्वामी है। आप लिख सकते हैं जो संसार का स्वामी है, संसार के स्वामी को बोला जाता है जगन्नाथ। और जो देवों के देवता हैं, देवों के देवता, देवों के देवता कौन है, इंद्र हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है, अमरपति। ये भी आपके काम आएगा। देवों के जो देव हैं, देवों के जो देवता हैं उसे इंद्र कहा जा रहा है। और विनायक तो आपको पता ही है कि हमारे जो गणेश जी हैं, जो गणु महाराज जी हैं, उनको हम गणेश भी कहते हैं और विनायक भी कहते हैं। सबसे पहले पूजा इन्हीं की होती है। तो हमें पता चला निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, ये आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये वाक्यांश में भी आया हुआ है कि बाएं हाथ से काम करने वाला कौन है, सव्यसाची है। और सव्यसाची कौन है, सव्यसाची हमारे अर्जुन को ही, हमारे क्या जो हमारे अर्जुन जी हैं उन्हीं को ही बोला जाता है। तो हमें ये पता चल गया है कि इसका आंसर जो है वो बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग में तपकर सोना खरा होता है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आग में तपकर सोना खरा होता है। इसका मतलब है कि जो कठिन से कठिन परिश्रम करता है वो ही एक दिन जो है कुछ ना कुछ जरूर बनता है। सोने का मतलब यहाँ सोना नहीं है कि गोल्ड में बदल जाएगा, सोना यहाँ उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है कि वो संसार में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करता है। जैसे सोना चमकता है वैसे ही कठिन परिश्रम करने वाला भी एक ना एक दिन जरूर चमकता ही है। तो ये तो हो गई हमारी ज्ञान की बातें, लेकिन अब ढूंढ लेते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। सोना खरा होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये सोना है, यानी कि जो इंग्लिश वाला हमारा गोल्ड होता है, इसको हम कंचन भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए स्वर्ण वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ये तो हम अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके लिए कनक वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, कनक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। पर इसे आयस नहीं बोला जाता है, लोहे को बोला जाता है। याद रखना, जो लोहा होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और हमसे इन्होंने क्या पूछा था, नोट में ही पूछा था, है ना। तो 3 पॉजिटिव हैं और एक अलग है, मिल गया है। यानी कि मुझे ये पता चल गया है कि इसका आंसर जो है वो बी है। सोने को कंचन, स्वर्ण और कनक के नाम से भी जाना जाता है। और किसी नाम से भी जानते हो क्या भाई। निम्न में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा। पहली बात तो यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लांति। क्लांति वर्ड जो होता है वो होता है कि जैसे किसी के फेस पे चमक है और फिर वो चमक चली जाए तो हम कहते हैं धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, धूमिल सा दिख रहा है, धुंधला धुंधला। उसी के लिए ही ये वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, क्लांति, या एक कहते हैं ना मुरझाई हुई चीज़ के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो देखिए खुशी के लिए तो करेंगे नहीं, चमक के लिए भी नहीं होगा, पसीना एक अलग चीज़ होगी। यानी कि किसी की धुंधलापन कब आएगा, जब उसमें थकान आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई, यानी कि अधिक थकान आ गई। तो मुझे इसका आंसर मिल गया है कि क्लांति का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, थकान होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि 4 दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको कहा था सूर्य को हम अंशुमाली भी कहते हैं, एक नया वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे देखा सूर्य के लिए कितने सारे शब्द दिवाकर यूज़ किया गया है ना, प्रभाकर भी यूज़ किया गया, लेकिन जो हमारे चंद्रमा जी हैं, जो चांद जी हैं, उनको शशि बोला जाता है ना। तो देखो जरा, हमें ये पता होना चाहिए घोटक जो होता है वो किसको बोला जाता है, घोड़े को।
घोड़ा जो होता है उसको क्या बोला जाता है, घोटक। और अंशुमली किसको बोला जाता है, जो सूर्य भगवान है, उनका एक नाम क्या है, अंशुमाली भी है। दिनकर भी कौन होता है, सूर्य भगवान ही होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पर चंद्रमा का पूछा है, तो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, शशि बोलते हैं। तो ये हमारा किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शशि, इसका आंसर होगा। तो आंसर हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मतलब जो लाइन में आपको अंडरलाइन किया गया है उसमें आपने बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होगा। कमजोर आदमी, ठीक है, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। कमजोर आदमी का मतलब यहाँ पे फिजिकल वीकनेस की बात नहीं हो रही है। कमजोर आदमी यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो इसे आप समझ सकते हैं कि जो एक गरीब आदमी है जिसके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, तो उसमें फिजिकली कुछ ना कुछ तो कमी आएगी आएगी। यानी कि जो कमजोर आदमी है, यानी कि हमारा जो ये है, कमजोर आदमी को कोई ना कोई एक ना एक रोग लगा ही रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इस रोग का हमें यहाँ पर पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। रोग के लिए पर्यायवाची शब्द में आफत वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि जो गरीब आदमी है उसको कोई ना कोई आफत लगी रहती है, ठीक है। और वरदान शब्द नहीं होगा, क्योंकि वरदान आपको पता अलग चीज़ है, बहाना नहीं होगा और अभिशाप नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर एक और वर्ड भी व्याधि दिया गया है। व्याधि भी एक तरह की आफत ही है। यानी कि हमें यहाँ समझना था कि जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, उसे कोई ना कोई आफत लगी रहती है, उसे कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है। रोग का मतलब ये नहीं है कि एक बीमारी खत्म हुई तो दूसरी बीमारी आ गई। मतलब कहने का मतलब है उसकी परेशानियाँ, कमज़ोर आदमी की परेशानियाँ कभी कंप्लीट खराब मतलब पूरी होती ही नहीं है। एक खत्म नहीं होगी उससे पहले दूसरी आ जाती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करेक्ट वर्ड यूज़ किया है, उसके लिए हमने यहाँ पर व्याधि शब्द का इस्तेमाल किया है। दोबारा देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी कि जो लाइन हमें अंडरलाइन करके दी गई है उसमें, और अंडरलाइन में हमें दिया गया है रोग। अब कई लोग इसको रोग को बीमारी भी समझ लेंगे, है ना। कमज़ोर आदमी को कोई ना कोई रोग लगा रहता है, रोग को आप आफत से रिलेट कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्याधि, व्याधि भी एक तरह की आफत ही है, एक तरह का रोग ही है। तो रोग आफत ही तो है, रोग क्या है, आप हमारे लिए परेशानी क्रिएट ही करती है। तो हमने इसको क्या कहा, ये क्या हो गया हमारा व्याधि, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस वाक्य में खिन, खिन शब्द को आपने क्या करना है, सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। खिन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कभी कभी किसी को अपने फ्रेंड को देख कर कहते हैं यार आज ऐसे अलग अलग थलग सी क्यों लग रही है, आज तो कुछ बात है, कुछ अलग सी चीज़ हुई है। अब कई लोग क्या कहते हैं आज तो खिन खिन सी लग रही है। खिन खिन सी मतलब उदास उदास सा लग रहा है या लग रही है, जो भी आपकी फ्रेंड है। तो देखो जरा, जया का मन उदास हो रहा है, ये इसका आंसर होगा। रंजन उसके प्रति नाशक्त यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ये अलग होगा। सुनैना, ये कंठ की बात हो रही है, प्रशंसा से करे, प्रशंसा खिन नहीं होता है। राजीव आज बेहद प्रश्न है, खुश नहीं होता है, खुश तो इसका अपोजिट में चला जाएगा। खिन का मतलब होता है उदास होना। तो याद रखिएगा उदास का एक पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, खिन। और खिन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उदास। यानी कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, किनारा, नदी का किनारा होता है किनारा। अब कह रहा है किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। क्या पानी बोलेंगे किनारा को, क्या तट बोलेंगे, या आल्य बोलेंगे, या तारिका बोलेंगे। पहले तो पानी जल होता है, आल्य जो होता है जैसे विद्यालय है, पाठशाला, एक बैठने की जगह, एक कुछ चीज़ सीखने की जो जगह स्थान होता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई स्थान होता है तो उसके लिए हम आल्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आल्य हो गया। तारिका नाव को भी बोला जाता है, और अगर बड़ी की मात्रा हो जाती तो ये तरीका हो जाता, पर ये तारिका नाव है। बट हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा किनारा। किनारा होता है तट। हम कहते हैं नदी के उस तट पर जाना है, कहते हैं ना, तो नदी के उस तट पर क्या है, किनारा है, जहाँ पर आपको जाना है वो किनारा है। तो हम कह सकते हैं तट को क्या बोला जाता है, किनारा। क्या बोला जाता है, किनारा। तो मुझे यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द मिल गया है, और तट का क्या हो जाएगा, तट का हो जाएगा किनारा। किनारा का पर्यायवाची शब्द हमने ढूंढ लिया, तट, और किनारा का तट, और तट का किनारा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्प, जो विकल्पों में से दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। इसमें ना बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, जब भी नहीं पूछा हो तो ये समझ जाना कि 3 चीज़ें तो एक जैसी हैं और एक जो है वो बिल्कुल अलग है। 3 एक जैसी हैं और एक क्या है, बिल्कुल अलग है। तो देखो जरा, मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य हमारा लाइफ गोल होता है। जैसे कि अभी आप लोगों का है कि आप लोगों का गोल क्या है कि आपने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो क्या करना है, क्लियर करना है। तो आपका लक्ष्य वही है, आप उसी पर ही फोकस कर रहे हैं, यानी कि आपका निशाना भी वही है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य भी क्या है उसके लिए, उद्देश्य भी तो वही हुआ, जो आपका लक्ष्य है वही तो आपको हुआ, तो उद्देश्य है, मंजिल भी आपकी वही है। तो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, उद्देश्य, मंजिल और निशाना, ये तीनों के तीनों लक्ष्य के क्या बन गए, पर्यायवाची शब्द। लेकिन एक बच गया है मेरे पास, भवन। अब भवन से लक्ष्य का क्या लेना देना भाई, भवन तो घर को भी बोला जाता है, किसी तो भवन एक रहने की जगह को बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि जो दिए गए हैं विपदा का आपने एक और पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। देखिए विपदा मतलब परेशानी है ना, विपदा का मतलब क्या है, विपदा आन पड़ी है, यानी कि आफत भारी पड़ी है। आफत तो बड़ा आ ही गया, इसी से मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। तो विपदा का क्या हो गया, आपदा, ये तो मुझे मिला। लेकिन मैं कभी भी ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं निकालती हूँ, ना ही आप लोगों को करने के लिए बोलती हूँ। ये भले ही मुझे मिल गया हो, लेकिन अभी मैं शॉर्टी के साथ इसे फाइनल नहीं करूँगी। पहले देखिए, मनीषी मनुष्य के गुण वाले को कहा जाता है सुख, आपको पता ही है। निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो, तो यानी कि इन वर्ड्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपदा और विपदा दोनों ही क्या हैं, मुसीबत आने पर वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो वर्ड हमारे होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि विपदा और जो हमारा आपदा है ये दोनों क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे एक से हम 2-3 शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है। जानकी जो है आप जानते हैं, जो हमारी सीता माता है, उनको एक नाम उनका क्या है, जानकी। जनक दुलारी हैं, उनके पिताजी का नाम जनक था, उन्हीं के नाम से उनको नाम मिला जानकी। क्या आप बता सकते हैं कि सीता जो माता है उनको और किन नामों से बुलाया जाता है। सीता माता को जानकी तो ये बोल ही रहे हैं जो उन्होंने हमें उसमें दिया है, यानी कि सीता माता को एक नाम तो जानकी से जाना जाता है। सीता ऑलरेडी मैंने दे दिया। एक इन्हें वैदेही भी कहा जाता है, ठीक है। एक इन्हें जनक सुता भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनक की बेटी थी तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जनक सुता भी कहा जाता है। लेकिन ये तो मुझे मिला कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभी मैंने बताया, यहाँ पे मुझसे पूछा है नॉट में कि आपने ये बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द सीता का यानी जानकी जो माता है उनका नहीं है। तो जानकी मिल गया, वैदेही मिल गया, ठीक है, और जनक सुता भी मिल गया। तो बच क्या गया अभी, सूर्य सुता। क्यों मैं इसको सूर्य सुता क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सूर्य सुता जो है वो जो हमारी नदी है, और कौन सी नदी है, यमुना नदी है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। आप इसे नोट डाउन करिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि रिवर्स के पर्यायवाची शब्द जरूर आते हैं। तो सूर्य सुता किसे कहा जाता है, सीता माता को नहीं कहा जाता है सूर्य सुता जो है, ना ही गंगा नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है, यमुना नदी को। यमुना जो नदी है हमारी, उसको क्या कहा जाता है, सूर्य सुता के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बताया मैंने, आपसे पूछा गया था जो जानकी हैं, जो सीता मैया हैं, उनके कौन से पर्यायवाची शब्द हैं और कौन से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें पता चला जानकी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। जो जानकी हैं, सीता माता हैं, उन्हें सीता भी बुलाया जाता है, जानकी भी बुलाया जाता है, उन्हें वैदेही भी कहा जाता है, याद रखिएगा, और उन्हें जनक सुता भी कहा जाता है। जनक सुता मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जनक सुता भी। लेकिन सूर्य सुता, अभी आगे मैंने गंगा के पर्यायवाची शब्द लिए हैं, तो आप ये वर्ड याद रखिएगा कि कौन सी नदी है, यमुना नदी है, जिसे हम सूर्य सुता के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया है हमारे पास। अभी तो मैं आप लोगों को पीछे बताकर आई थी कि गंगा नदी हमारी जो है सभी नदियों की देवी है। क्या है, गंगा नदी जो है हमारी क्या है, सभी नदियों की देवी है। तो ये क्या है, गंगा का, पर यहाँ पर गंगा का नॉट में पूछा है, यानी कि गंगा को देव नदी तो हमने कह दिया, क्या और भी नामों से बुलाया जाता है, क्या आप जानते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगी। एक बार आप चारों स्टेटमेंट्स को रीड करिए, और अभी आप मुझे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने माइंड में रिकॉल करिए, क्या आपको पता है कि गंगा का कौन सा इसमें से जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, देखा आपने, रीड तो किया होगा, क्या आंसर ढूंढ पाए। याद रखिएगा, आंसर ढूंढने से पहले हम ये देखते हैं कि गंगा नदी को, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि गंगा नदी को देव नदी कहा जाता है, गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। याद रखना, गंगा नदी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, भागीरथी वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके लिए हम सुर, ठीक है, सुरसरी वर्ड भी यूज़ करते हैं, सुरसरी है, ठीक है, ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, और जानवी वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए, जानवी वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मुझे मिले किसके, गंगा के पर्यायवाची शब्द। इनको क्या नहीं बोला जाता, एक और रह गया, आप इसे जो है एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, क्या वर्ड है, त्रिप गथा, ये लिखा है हमारा त्रिप तथा, ये हमारा वर्ड मिला इन, यानी कि इनको भागीरथी बोला जा रहा है, इनको सुरसरी ससरी भी बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है, जानवी भी बोला जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इनके लिए सूर्यजा, सूर्यजा, अभी मैं आपको पीछे बताकर आ रही थी, एक वर्ड आया था सूर्य सुता। क्या वर्ड आया था पीछे, अभी सीता वाले में जो हमने पर्यायवाची किया, और एक और वर्ड मेरे पास आ गया है सूर्यजा। क्या वर्ड आ गए हैं, 2 वर्ड आ गए हैं, एक आ गया सूर्य सुता और एक आ गया सूर्यजा। ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द हैं।
याद रखना कौन सी नदी के हैं, यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि हमारी जो गंगा नदी है उसको देव नदी, भागीरथी, सुरसरी और जानवी और त्रिपथगा याद रखेगा, ऐसे याद करेंगे, त्रिपथगा यानी कि क्या नाम से बुलाया जाता है इनसे। तो मुझे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, पर मुझे इसमें सूर्यजा दिख रहा है। तो मेरा नोट में इन्होंने पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा क्या कह रहा है, लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है। प्रख्यात मतलब लाल किला पूरे भारत में क्या है, फेमस है भाई। ये तो इंग्लिश वर्ड हुआ। प्रख्यात का मतलब क्या था, प्रसिद्ध है, यानी कि जो चीज़ें प्रख्यात होती हैं प्रसिद्ध होती हैं। मिल ही रहा है। क्या पूर्ण है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, परिपूर्ण वो भी कंप्लीट सही लगा था। कुविख्यात जो फेमस ना हो, तो ऐसा तो नहीं, हमें तो फेमस वाला ढूंढना था। तो हमारा ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। यानी कि लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। और ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका प्रसिद्ध, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। कुविख्यात हो गया, परिपूर्ण हो गया, पूर्ण, ये जो है ये इससे मैच नहीं करते हैं। इसका आंसर जो आ जाएगा प्रसिद्ध। और वैसे भी हमें इसका पता ही है कि जो प्रख्यात वस्तु वर्ड यूज़ किया जा रहा है, जो प्रसिद्ध के लिए होता है, प्रख्यात मतलब जो फेमस है, और प्रसिद्ध भी क्या है, जो फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह हाथी विशालकाय है। हमें हाथी का क्या करना है, पर्यायवाची जो है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, मृग का मतलब क्या होता है, हिरण, सबको पता है। घोटक का मतलब क्या होता है, घोड़ा, सबको पता है। सिंह का मतलब क्या होता है, शेर, सबको पता है। हस्ती जो है वो किसको बोला जाता है, हाथी को बोला जाता है। ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, सॉरी, ये हमारा जो है वर्ड क्या आ गया, ये हमारा जो है हाथी को ही एक पर्यायवाची शब्द क्या बोला जाता है, हस्ती बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पवन तेज गति से चल रही है। पवन मतलब हवा, वायु, है ना। पवन, यहाँ पे थोड़ा आंसर आपको जो है पर्यायवाची अलग वर्ड मिलेगा, थोड़ा सा हट के मिलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। मैंने कहा पवन तेज गति से चल रही है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में है। मूषक चूहे को बोला जाता है, ठीक है। दुश्मन आपको पता है किसको बोला जाता है, जो दोष है, जो क्या कहते हैं, जो दुश्मन है, जो हमारा शत्रु है, ठीक है। लेकिन मृगवाहन, क्या आपको आज से पहले पता था कि वायु को मृगवाहन के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मृगवाहन। अब मृग तो हिरण होता है, अब आप सोचोगे ये तो हिरण से रिलेटेड होगा, बट नहीं, पवन को हम मृग हिरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, ये हमने कुछ सेलेक्टेड जो है हमारे जो पर्यायवाची शब्द थे उनकी प्रैक्टिस की। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अब इतनी अभी हमारी ग्रामर का एंडिंग चल रहा है, कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ वाच्य की, मैं बात करूँ वाच्यों के प्रकार की, क्योंकि मैंने सिलेबस आपको स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया था तो आप ध्यान से देखिएगा, सिलेबस में आपके उपसर्ग प्रत्यय भी आए हैं और वाच्य और वाच्यों के प्रकार भी आए हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा और इसको करके फिर हम अपने जो है जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप लोगों को एक जो वीडियो है वो पैसेज की भी मिलेगी, क्योंकि आपके जो SSC GD है उसमें पैसेज है, और कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि पैसेज को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। ग्रामर ही यूज़ हो रही है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, कारक, ये सब यूज़ हो रहे हैं, बट उसको कैसे उस पर सॉल्व किया जाए, कैसे अटैम्प्ट किया जाए, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तरीका होता है। क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना, माइंड बहुत पजल हो जाता है, हम उसको पढ़ेंगे क्या। पैसेज को करने का भी एक तरीका होता है, कभी भी पैसेज को पढ़कर उसका आंसर नहीं देना होता है, पहले पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करना होता है। SSC GD वाले बेवकूफ़ नहीं है जो आप लोगों को पैसेज दे रहे हैं और आप उसमें से आंसर ढूंढो और अपना रिजल्ट ले जाओ। वो आपको पैसेज इसलिए दे रहे हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपको हिंदी कितनी अंडरस्टैंड होती है, क्या आपको हिंदी भाषा की समझ भी है कि नहीं। और समझ कब आएगी, जब आपको होल व्याकरण आता है, जब आपको व्याकरण की पूरी नॉलेज होती है, तभी आप उसको कर पाओगे। तो सारी ज्ञान की बातें तो हो गई हैं, अब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज भी हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो CCH ग्रुप है, ये आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल करा ही रहा है। अब तो असाइनमेंट्स भी आपको घर बैठे मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहे हैं। अब आप लोगों को जब इतना कुछ मिल रहा है तो थोड़ी आप हमारी भी हेल्प करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सभी साइट पे जाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोर नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।